हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो और एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का दोस्तों सवाल करने से पहले हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों अनुपात जो होता है, अनुपात का मतलब होता है इस तरह से दो बिंदु, और दोस्तों समानुपात का मतलब होता है इस तरह से चार बिंदु। यानी जहाँ पर चार बिंदु लगा रहेगा वहाँ पर दोस्तों समानुपात यानी प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, और जहाँ पर दो बिंदु लगा रहेगा वहाँ पर अनुपात यानी रेशियो पढ़ेंगे। जैसे यक्स अनुपाते 5 प्रोपोर्शन यानी समानुपात, है ना, 3:2 है। तो दोस्तों यक्स का मान क्या होगा, यानी यक्स का ये वाला यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए यक्स अनुपात, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अनुपात। 5 क्या है, उसके बाद समानुपात, क्या पढ़ रहे हैं, समानुपात। 3 अनुपात, फिर क्या पढ़ रहे हैं, अनुपात, 3:2। समझ रहे बात को, है तो किसका मान, यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का होता है तो अनुपात का मतलब ही होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है बट्टा में। क्या होता है, बट्टा में। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी को आप क्या लिखिएगा, ए बटा में बी। क्या लिखिएगा, ए बटा में बी। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर आपसे समानुपात कह दे तो समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। जैसे यहाँ पर देखिए समानुपात है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, बराबर। जैसे देखिए यक्स अनुपात है तो दोस्तों क्या समझ लेंगे, बट्टा में, तो यक्स बटा में 5। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, समानुपात है ना, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, बराबर। 3 है तो 3 लिख लेंगे, अनुपात है तो दोस्तों क्या लिखेंगे, बट्टा में, 2 है तो 2। समझ रहे बात को। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा करेंगे। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 में यक्स का करेंगे तो 2 यक्स, और 5 में 3 का कर लेंगे तो 5 3 15। आपसे पूछ क्या रहा था दोस्तों, यक्स का मान पूछ रहा है, तो आप यक्स बराबर क्या बैठाइएगा, 15/2। क्या बैठाइएगा, 15/2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समानुपात और अनुपात के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों इसी तरह का लॉजिक ध्यान से समझिएगा, अगर इसी तरह का लॉजिक जैसे मैंने कहा 5:3 समानुपाते, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यक्स अनुपात है ना 3 हो तो यक्स का मान क्या होगा, वो तो यक्स का मान पूछ रहा है, तो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आवे और अनुपात समानुपात अनुपात से संबंधित आता है तो आपको बेसिक लॉजिक को जरूर समझना पड़ेगा दोस्तों। अनुपात का मतलब हमने क्या बताया, बटा में। क्या बताया, बटा में। अनुपात का मतलब ही होता है बटा में, यानी भिन्न होता है। समझ रहे बात को। यानी यहाँ पर अनुपात है तो हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों, 5/में, अनुपात की जगह पर क्या लगेंगे, बटा में, यानी 5/3। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, समानुपात, तो समानुपात की जगह पर क्या लिखते हैं, बराबर। क्या लिखते हैं दोस्तों, बराबर, तो बराबर लिख देंगे, बराबर। यक्स है, अनुपात है तो यक्स, अनुपात है तो बटा में लिख लेंगे, बटा में 3 है तो 3, कोई दिक्कत। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों बटा में है 3 3, तो 3 से 3 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर तो 5 हुआ। समझ रहे बात को। आइए हम अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक होगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है अगला टॉपिक में, यदि ए अनुपात बी का मान 1:2 दिया है, और दोस्तों बोल रहा है कि बी अनुपात सी का मान 3:4 है, तो आपसे बोलेगा ए अनुपात सी क्या है। इस तरह का दोस्तों प्रश्न वाला जो होगा उसमें जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इस तरह का प्रश्न हमेशा देता ही रहता है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, यानी लॉजिक को समझिए। दोस्तों ए अनुपात बी बोला तो ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा में बी, बराबर क्या दोस्तों, 1/2।
यानी ए का मान क्या है, ए का मान 1 है और बी का क्या मान है दोस्तों, 2 है। समझ रहे बात को। यहाँ पर है बी अनुपाते सी, यानी बी बटा में सी बराबर 3/4 आप लिख सकते हैं। बी का मान क्या होगा दोस्तों, 3 होगा और यहाँ पर सी का मान क्या होगा, 4। समझ रहे बात को। आपसे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी ही तो पूछ रहा है, तो आप ए अनुपात सी यानी ए अनुपात सी लिखिएगा। ए अनुपात सी को आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बटा में सी, ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे बात को। अब दोस्तों करते क्या है, बी का गुणा ऊपर कर लेंगे और बी का गुणा नीचे कर लेते हैं, ताकि क्या हो, मान में अंतर न हो। अब बी वाले को इधर हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बटा में बी हो जाएगा। समझ रहे बात को। इस वाले बी को हम इधर कर लिए गुणे, अब इस वाले को इधर कर लेंगे, गुणा में होता है तो कर सकते हैं हम लोग, तो बी बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। अब यहाँ पर देखिए ए बटा में बी, ए बटा में बी का मान क्या है दोस्तों, 1/2, क्या है 1/2। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 1/2 बैठा दीजिएगा। बी बटा में सी का मान क्या है दोस्तों, बी बटा में सी का मान यहाँ पर देखिए 3/4, यानी 3/4 आप बैठा दीजिएगा। 3 में 1 का गुणा करिएगा तो 3 हो जाएगा, 4 में 2 का कर देगा तो 4 दूना के 8, यानी दोस्तों ए अनुपात सी का मान हो गया, ए अनुपात सी का मान हो गया 3/8। समझ रहे दोस्तों। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो इसका लॉजिक यही होता है। अगले लॉजिक को जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगला लॉजिक दोस्तों, इस प्रकार के लॉजिक जो होते हैं अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। अगला लॉजिक समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगला लॉजिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। मान लीजिए दोस्तों, अगर 2a बराबर कह दे 3b, ठीक है, और कह दे 4b बराबर, और कह दे 4b बराबर, यहाँ पर और लिख लेते हैं, और कह दे 4b बराबर हो जाए 5c, तो फिर बोलेगा क्या हो, तो ए अनुपात सी, क्या बोलेगा, ए अनुपात, यानी ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जब भी देता है तो आपको पहले समझना होगा इसका लॉजिक। जैसे यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। समझ बात को। तो ये बी वाला का मान क्या होगा, बी वाला का मान ए के आगे वाला होता है दोस्तों, यानी ए का आगे क्या है, 2 है, तो अब बी का मान हो गया। समझ रहे बात को। अब ए है, इधर ए है, तो ए है जो ना, ये बी वाला के आगे वाला होगा, तो बी वाला के आगे क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 ए का मान होगा, यानी ए का मान 3 होगा। अगर आपसे कोई पूछे ए का मान क्या है दोस्तों 3 और बी का मान क्या है, तो बी का मान इसका 2 है। अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो जरा इधर ध्यान से समझिएगा। 2a बराबर दोस्तों आप क्या लिखिएगा, 3b लिख दीजिएगा। समझ रहे बात को। जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये a है, ये b है, ये 2 का गुणा कर रहा है में, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भागा, यानी हो जाएगा a बटा में b, क्या हो जाएगा, a बटा में b बराबर 3/2, क्योंकि ये गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भागा करेगा, तो 3/2 हो जाएगा। समझ रहे आपको बात को। यानी a बटा में b, यानी a का मान ऊपर वाला, b का मान दोस्तों नीचे वाला। समझ रहे बात को। a का मान 3 और b का मान 2। उसी तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप। समझ रहे बात को। यानी b का मान क्या होगा, तो b का मान आपसे पूछे तो b वाला मान जो होगा इधर होगा, और c वाला पूछे तो c वाला का मान इधर होगा। यानी b बटा में अगर आप c लिखना चाहते हैं तो b वाला का मान 5 और c वाला का मान 4, इस तरह से हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, a अनुपात c ना, आपसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात c पूछ रहा है ना, तो आप लिखिएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, a अनुपात c बराबर आप लिख सकते हैं a बटा में c। समझ रहे बात को। अब क्या करिएगा दोस्तों, b का ऊपर भी गुणा करिएगा और b का नीचे भी गुणा करिएगा, ताकि मान में कोई अंतर न हो। अभी b वाले को इधर कर लीजिए और c वाले को इधर कर लीजिए, ताकि दोस्तों गुणा में मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो a बटा में b हो जाएगा, गुणे हो जाएगा b बटा में c। a बटा में b का मान क्या है दोस्तों, 3/2 है, 3/2, और b बटा में c का मान क्या है दोस्तों, 5/4 है। अब क्या करेगा दोस्तों, गुणा कर लेगा तो 5 यही क्या हो जाएगा 15, और 2 4 दूना के 8, यानी a अनुपात c का मान क्या हो गया दोस्तों, 15/8। यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। आइए आज का जो पहला प्रश्न है जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न जो होगा दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट होगा, मोस्ट होगा और दमदार भी होगा। प्रश्न दोस्तों 1 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि A अनुपात B 3:4 तथा B अनुपात C 8:9 हो तो A अनुपात C क्या होगा। ठीक है, यानी A अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटाना। तो लिख दीजिएगा A बटा में B बराबर 3/4, ये लिख दीजिएगा। और B अनुपात C दिया है ना दोस्तों, तो B बटा में C लिख दीजिएगा बराबर 8/9। इतना तो लिख सकते हैं दोस्तों। आपसे पूछ क्या रहा है, A अनुपात C पूछ रहा है ना, तो लिख दीजिएगा A अनुपात C बराबर A बटा में C, ऐसे तो लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या करिएगा अब क्या करिएगा, B का ऊपर भी गुणा और B का नीचे भी गुणा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमें A बटा में B के फॉर्म में लाना है और B बटा में C के फॉर्म में लाना है। इसलिए मैंने दोस्तों क्या किया, जितना का ऊपर गुणा करेगा उतना ही का नीचे भागा कर देगा। यानी B का ऊपर गुणा किया तो B का नीचे भागा कीजिएगा। तो हो जाए क्या दोस्तों, A बटा में इसको B लिख सकते हैं, यानी ये वाला B हम इधर कर लिए। अब ये वाला C को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा B बटा में C। अब A बटा में B का मान दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए 3/4 है, तो लिख दीजिएगा 3/4 गुणे B बटा में C का मान क्या है दोस्तों, 8/9 है, तो लिख दीजिएगा 8/9। कटता है दोस्तों तो कटा लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 बार में है ना। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 2 बार में, यानी 2/3। इसको अनुपात में लिखेंगे 2:3। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 2 को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा यदि A अनुपात B बराबर 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात C ही पूछ रहा है दोस्तों। यानी A अनुपात B है बराबर 3/3:2। तो अनुपात को दोस्तों हम क्या लिखते हैं, बट्टा में ना, तो A बटा में B बराबर 3/2 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखिएगा, B अनुपात C बराबर 3:4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं B बटा में C बराबर 3/4। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, A अनुपात C ना, तो A अनुपात C लिख दीजिएगा A बटा में C के बराबर। अब क्या करिएगा दोस्तों, B का ऊपर भी गुणा, B का नीचे भी गुणा, ताकि मान में कोई अंतर न हो। अब यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, ये B जो है इधर कर लेंगे, तो A बटा में B हो जाएगा गुणे B बटा में C हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A बटा में B का मान क्या है दोस्तों, तो 2/3 है, तो लिख दीजिएगा 3/2 है, तो लिख दीजिएगा 3/2 गुणे B बटा में C का मान क्या है दोस्तों, 3/4 है, तो लिख दीजिएगा 3/4। अब ऊपर में ऊपर का गुणा 3 में 3 का करिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 में 2 का कर देगा तो 8 हो जाएगा, यानी 9:8। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 को जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3, करा यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यानी दोस्तों सत्य कथन के लिए बोल रहा है, यानी ए बी बराबर क्या होगा, 64 दे रखी है। तो आपको जरा ध्यान से समझना होगा दोस्तों कि ए बी 64 कैसे लिखा जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो 8 अनुपाते हैं, तो अनुपातों को हम क्या लिख लेंगे, बट्टा में। तो बट्टा में A बराबर 8 बटा में अनुपाते हैं तो B लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या इसके बराबर होगा, तो नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा चेक कर लेते हैं दोस्तों, A बटा में अनुपात है तो क्या लिखेंगे 16, यानी बटा में लिख लेंगे A बटा में 16 बराबर B है, B अनुपात है तो क्या लिख लेंगे बटा में 4। तो दोस्तों इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब B वाला भी ऑप्शन गलत है। उसी तरह से इसको हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, A बटा में 8 बराबर B बटा में 8।
इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे दोस्तों, तो ये भी उसके बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब तीसरा भी गलत है। तो दोस्तों चौथा बच गया ऑप्शन, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो 32/में ए लिखिएगा बराबर B/2 लिखिएगा, क्योंकि 32 ए है तो 32/में ए बराबर B/2 है, तो लिख दीजिएगा B/2। अब क्या करिएगा दोस्तों, त्रियक गुणा करिएगा तो ए में B का होगा गुणा, तो हो जाएगा AB बराबर, है ना, 32 में 2 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 में 2 का, तो 32 दूना के 64, यानी सत्य दोस्तों क्या हो रहा है, डी हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4 करा यदि A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 4/7 हो तो A+B+C/में C बराबर क्या होगा। यानी कह रहा है कि A/B, यानी अनुपात हटाएंगे तो बटा लगाएंगे, अनुपात हटाएंगे तो बटा लगा दिए, A/B बराबर 3/4, A का मान 3 हो गया, B का मान 4 हो गया। समझ रहे बात को। यहाँ पर क्या कर रहा है, B/C बराबर 4/7 है, तो B अनुपात हटाएंगे तो बटा लगाएंगे, तो B/C हो जाएगा बराबर 4/7। समझ रहे बात को। यानी यहाँ पर B का भी मान 4 है और C का मान 7 है। आपसे पूछ क्या रहा है, A+B+C, यानी A+B+C/C पूछ रहा है। तो दोस्तों A+B+C कर लेंगे, तो A का मान क्या है, 2 है, तो सॉरी 3 है, तो 3 लिख देंगे, प्लस B का मान यहाँ पर भी 4, B का मान यहाँ पर भी 4 है, तो 4 लिख देंगे। C का मान क्या है दोस्तों, 7 है, तो 7 लिख देंगे, और बटा में C कर रहा है तो C का मान 7 रख देंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 3 10 और 4 14, 14/7, 7 से 7 का भाग करेंगे, 7 दूना के 14, कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा V इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। 5 करा ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, का मतलब होता है गुणा ए का 60%, का मतलब गुणा ए का 60%, यानी 60/100, प्रतिशत के लिए बटा में 100 लगाते हैं, बराबर बोल रहा है बी का 3/4, तो बी का 3/4, यानी बी का मतलब गुणा 3/4। ठीक है, अब करते क्या दोस्तों, कटा लेते हैं, तो कटाएंगे तक क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे, इसको 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, इसको 2 से कटाएंगे तो 5 बार में, यानी 3A/5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3B/4। अब ये दोस्तों 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। अब ये B क्या कर रहा है, ऊपर है, तो इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा A/B बराबर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5/4। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, A/B पूछ रहा है ना, इसका मतलब बटा हटाएंगे तो अनुपात लगेगा, तो A/B बराबर, यहाँ पर भी बटा हटा रहे हैं तो यहाँ पर भी बटा हटा लेंगे, तो 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न दोस्तों 6 है, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 6 करा यदि A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का 5/2 हो तो A/C होगा। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न जो होंगे हमेशा NTPC, RRB, रेलवे ग्रुप डी तथा NTPC में बार बार CVT 1 CVT 2 में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। यानी अगर कह रहा है आपसे A बराबर तो लिख दीजिए बराबर, B का मतलब होता है दोस्तों गुणा, यानी 4/5, ऐसा तो लिख सकते हैं दोस्तों। अब करिएगा क्या, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो B है ना, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, गुणा कर रहा है, इसको इधर लेकर आइएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा। समझ रहे बात को, इधर इसको लेकर आइएगा तो क्या करेगा, भागा ही तो करेगा। समझ रहे बात को ना। तो ये हो जाएगा A/B, A/B बराबर 4/5 होगा। उसी तरह से हम इसको कर लेंगे। V बराबर दोस्तों क्या कर रहा है, C का 5/2 है, तो C का 5/2, ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी B/C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2
आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी। तो लिख दीजिएगा क्या दोस्तों, ए अनुपात सी। अनुपात हटाइएगा तो बटा लग जाएगा, तो यानी ए बटा में सी हो जाएगा। अनुपात हटाएगा तो बटा लग गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, बी का ऊपर भी गुणा करेंगे, बी का नीचे भी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको करेंगे तो हो जाएगा, इस वाले को हम इधर लिख देंगे, इस वाले को इधर, सी को इधर लिख देंगे। तो ए बटा में बी गुणे हो जाएगा बी बटा में सी। ए बटा में बी, ए बटा में बी का मान क्या है, 4 बटा में है, यानी 4 बटा में 5 है, गुणे बी बटा में सी का मान क्या है, 5 बटा में 2 है। अब 5 से 5 कटा लेंगे, 2 दूना के 4, 2 बार में, 2 एकम 2, यानी हो गया 2 बटा में 1। इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 अनुपात 1। क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 करा, यदि ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9 तथा बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछता है तो आपको ध्यान से समझना होगा। पहले ए अनुपात बी का मान दिया है 7 अनुपात 9, ऐसा तो दे रखी है दोस्तों। अब क्या कर रहा है, बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी का मान दे रखी है 1 अनुपात 5, ऐसा हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, आपसे यही तो पूछ रहा है। तो पहले क्या लिखिएगा दोस्तों, 7 अनुपात 9 लिख दीजिएगा। समझ बात को, बी के सोझा में बी को मान बैठाइए, यानी 1 अनुपात 5 ऐसे लिख दीजिएगा। अब करते क्या है दोस्तों, ये 9 है तो 1 9 बढ़ा लेंगे इधर, यह 1 है तो 1 1 इधर बढ़ा लेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझ रहे बात को, तो दोनों में गुणा करिएगा तो 7 में 1 का करिएगा तो क्या होगा, 7 ही तो होगा। अनुपात है तो अनुपात, 9 में 1 का करिएगा तो 9 होगा अनुपात, और 9 5 45, तो 7 अनुपात 9 अनुपात 45, तो 7 अनुपात 9 अनुपात 45 दोस्तों ए में है। तो आपका आंसर हो गया, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके परीक्षा इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको परीक्षा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 करा, यदि x अनुपात y बराबर 12 अनुपात 5 तथा z अनुपात y बराबर 21 अनुपात 16 हो तो x अनुपात z होगा। है ना दोस्तों, इसमें पूछा है MBA, है ना, MBA परीक्षा 2008 में पूछा है। तो देखिए इस वाले प्रश्न को सॉल्यूशन कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए। x अनुपात हटाइएगा तो बटा लगाइएगा, x बटा में y बराबर 12 बटा में 5 ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, z बटा में y बराबर क्या कर रहा है, 21 बटा में 16, क्या कर रहा है, 21 बटा में 16। आप दोस्तों अगर y बटा में z लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, आप अगर y बटा में z लिखे तो क्या लिखेगा, y बटा में z, यानी पलट दिए तो नीचे वाले का ऊपर कर दीजिएगा, यानी 16 बटा में 12 आप लिख सकते हैं। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर। आपसे पूछ क्या रहा है, x अनुपात z, तो लिख दीजिएगा x अनुपात z बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, x बटा में z, ऐसे लिख सकते हैं। x बटा में क्या लिख दीजिएगा, z लिख दीजिएगा। समझ रहे बात को। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर y का गुणा कर लीजिएगा, नीचे भी y का गुणा कर लीजिएगा, ताकि मान में कोई अंतर न हो, ताकि मान में कोई अंतर न हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बटा में y गुणे y बटा में z। अब x बटा में y है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 बटा में 5 है, लिख देंगे 12 बटा में 5 गुणे y बटा में z क्या निकालें, 16 बटा में 12। अब 12 से 12 क्या होगा दोस्तों, कट गया तो क्या हो गया, 16 बटा में 5 बच्चा। इसको अनुपात लगाइएगा तो बटा हटाइएगा तो 16 अनुपात 5 हो जाएगा। आप ऑप्शन में खोजिए दोस्तों 16 अनुपात कहाँ 5 दिया है, तो देखिए दोस्तों इसमें कटाना भी पड़ेगा, ठीक है, इसमें कटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शन में तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। ओहो, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग 21 दिया है, हम लोग 12 लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, आप लोग 21 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा दोस्तों, 21 कर लीजिएगा, यहाँ पर 21 होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर भी 21 ही होगा, 21 कर लीजिएगा। ठीक, अब छोड़िए इसको कटा लेते हैं, तो 16/21 कर लेंगे। 3 से कटाइएगा, 3 7 21 कट गया, 3 चौके 12। समझ बात को। और 16 में 4 का गुणा करिएगा, 16 में 4 का क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। ये सब नहीं होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इधर देखिए 16 में 4 का करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। समझ रहे बात को। 7 5 35 हो जाएगा। अब 64/35 देखिए दोस्तों कहाँ है, 64/35, तो आपका आंसर है बी में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर दोस्तों 9 है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कह क्या रहा है, कह रहा है 2a बराबर 3b, यानी 2a बराबर 3b है। ठीक है, तो इस वाले b को इधर लाइए और 2 वाले को इधर ले जाइए, तो a/b बराबर हो जाएगा क्या, 3/2। अब उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, 4b बराबर 5c है, 4b बराबर 5c, तो c को इधर लाइए दोस्तों, तो हो जाएगा b/c बराबर 5/4। होगा ऐसा। आपसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात c पूछ रहा है, तो लिख दीजिएगा a अनुपात c, यानी अनुपात हटाइएगा तो बटा लगाइएगा, तो a/c गुणे b का ऊपर भी गुणा, b का नीचे भी गुणा कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा गुणे b/c हो जाएगा। ये b को हम b को इधर कर दिए और ये वाले को इधर कर दिए, तो b को करेंगे तो a/b, और ये b/, इस वाले को इधर कर देंगे तो c हो जाएगा। a/b का मान यहाँ पर देखिए 3/में क्या है, 2 है यहाँ पर, तो 3/2 यहाँ पर लिख लेंगे, 3/2 गुणे c, यहाँ पर देखिए b/c है, तो इसका मान क्या है, 5/4 है, तो 5/4 रख लेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 5 तिहाई हो जाएगा 15, बटा में 4 दूना के 8, तो ये बटा है तो बटा को हटाएंगे तो अनुपात लगाएंगे, तो 15 15/8 यानी 15/8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 को देखिएगा, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 10 करा a अनुपात b बराबर 7/9, b अनुपात c बराबर 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए a अनुपात b बोल रहा है, बराबर क्या है 7/9, यानी अनुपात हटाइएगा तो बटा लगाइएगा, तो a/b लिख दीजिएगा 7/9। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर b अनुपात c बोला है, तो इसको बटा लगा दीजिएगा दोस्तों, अनुपात हटाइए बटा लगाइए, b/c बराबर 1/5 होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात b अनुपात c, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर पूछ रहा है वाट, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट, a का मान क्या है 7 है, तो लिख दीजिएगा 7/9 है, तो 9 लिख दीजिएगा। क्लियर, समझ रहे बात को। a अनुपाते, और यहाँ पर दोस्तों b अनुपाते c, यानी b अनुपाते c का मान b/c बराबर 1/5, यानी 1/5 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 9 है तो 1 ठो 9 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों 1 है तो 1 ठो 1 बढ़ा दीजिएगा। अब दोनों के पास क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 9 में 5 का करिएगा तो 9 5 45 अनुपात 9 1 कम 9 अनुपात 7 में 1 का करिएगा तो 7, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 7/9 अनुपात 45। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 को देखिएगा, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 11 करा a अनुपात b बराबर 5/7 है, यानी a/b बराबर 5/7 है। समझ रहे बात को, अनुपात हटाइएगा तो बटा लगा दीजिएगा, समझ रहे ना। अब यहाँ पर क्या करा, b अनुपात c, यानी b अनुपात हटाइएगा तो बटा लगाइए, तो b/c बराबर 6/11 है। समझ रहे बात को। आपसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात b अनुपात c, तो लिख दीजिएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर आपसे वाट लिख दीजिएगा, तो आप लिखिएगा क्या दोस्तों, a का मान क्या है 5, तो लिख दीजिएगा 5/7। अब यहाँ b के अनुपात के सोझा में b का अनुपात, यानी 6/11,
ऐसा लिख दीजिएगा। करिएगा क्या दोस्तों, एगो 7 है तो एगो 7 बढ़ा दीजिएगा, इधर दोस्तों 6 है तो एगो 6 बढ़ा दीजिएगा। अब दोनों में क्या करिएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, तो 7 11 7 77 हो जाएगा, अनुपात 7 6 42 हो जाएगा। समझ रहे बात को, और 6 5 30 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप खोजने का प्रयास करिए, अनुपात यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, 30 42 77, 30 42 77, तो आपका आंसर हो गया दोस्तों, वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 12 12 को जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 12 प्रश्न नंबर दोस्तों 12 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 12 करा, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो करा x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ दिया है, देखिए जबकि ये पूछा भी है परीक्षा में, ठीक है, तो आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z ऐसा ही ना दे रखी है, आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बराबर दे रखी है 2:3:5। आपसे पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करिएगा, x अनुपात y अनुपात z का मान लिख दीजिएगा। दोस्तों जब भी आपको x का मान निकालना हो तो आप करिएगा क्या, आपको करना होता है y और z में गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y और z क्या है, तो इसका y है 3 और z है 5, तो इसका में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, x का निकल गया अनुपात है। अब दोस्तों y का निकालना होगा तो x और z का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो x क्या है 2 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 2 है, और 3 हो जाएगा ये, सॉरी 5 हो जाएगा ये, हमको निकालना क्या है y का, तो हो जाएगा 5 दूना के 10 अनुपात है। अब दोस्तों हमें निकालना है c का, तो ये वाला 5c है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें z है यानी z हमको निकालना है, तो 3 में 2 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 6 हो जाएगा, यानी दोस्तों हो जाएगा 15:10:6, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 को देखिएगा, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर दोस्तों 13 है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ठीक है। जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप ध्यान से समझिएगा, ये दो है ना, ये जो 2 ये b का मान है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 भाग में हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2a बराबर आप लिखिएगा 3b, और यहाँ पर लिखिएगा 3b बराबर लिखिएगा 4c, 2 भाग में देखिए टूट गया, ठीक है। अब a बटा में b, ये हो जाएगा b बराबर 3/2, ये हो जाएगा दोस्तों 3b, है ना, 3b बराबर 4c। अब ये c इधर लाइएगा तो b बटा में c बराबर 4/3 हो जाएगा, ऐसा होगा। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान, तो a अनुपात b यानी 3:2, ठीक है। अब b के सीधा में कर लेंगे, तो b के सीधा में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b अनुपात 4 यानी 4:3, ऐसा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 1 ठो 2 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 4 है तो 1 ठो 4 बढ़ा लेंगे। समझ रहे हैं बात को, ये क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे पुनः, तो हो जाएगा 3 दूना के 6 अनुपात 4 दूना के 8 अनुपात 4 तिहाई 12। अब कट रहा है तो कटा लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 कट रहा है, तो 6:4:3 मिला, तो 6:4:3, 6:4:3, तो आपका आंसर हो गया दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 हो गया, 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा a बटा में 3 बराबर b बटा में 4 बराबर c बटा में 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो देखिए यहाँ पर a का मान क्या है दोस्तों, a का मान 3, क्योंकि a बटा में जब भी 3 हो तो उसका a का मान 3 होगा, b बटा में 4 हो तो b का मान 4 होगा, c बटा में 5 हो तो c बटा में 5 यानी c का मान 5 हो। जैसे ये c का मान 5 हो गया, ये b का मान हो गया और ये
ए का मान हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो 3 हो जाएगा ए, अनुपात 4 हो जाएगा, अनुपात 5 हो जाएगा, यानी 3 4 5। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 3 4 5। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, 3 4 5। समझ रहे बात को। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा इजी होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 15, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 15 करा ए बराबर बी बटा में 3, यानी ए बराबर बी बटा में 3 इस तरह से है। तो बी को इधर लाइएगा तो हो जाएगा ए बटा में बी बराबर 1 बटा में 3, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो जब हो जाएगा, यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि बी बराबर सी बटा में 2, यानी हो जाएगा बी बटा में, इस वाले को उधर लाइए तो बी बटा में सी बराबर 1 बटा में 2। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी ही पूछ रहा है। तो लिख दीजिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट। आपसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या है, 1 है, तो लिख दीजिएगा 1 अनुपात 3। अब यहाँ पर बी का अनुपात क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 अनुपात 2। अब करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर 3 है ना, तो एक तो 3 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 1 है ना, तो एक तो 1 बढ़ा लेंगे। समझ बात को। और दोनों में क्या करते हैं, गुणा। तो 3 में 2 का कर देंगे तो 3 दूना के 6, 3 में 1 का कर लेंगे तो 3, 1 में 1 का कर देंगे तो 1, 1 अनुपात 3 अनुपात 2 होगा, सॉरी 1 अनुपात 3 अनुपात 6 होगा। तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर दोस्तों 16 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। करा ए का 30%, यानी का मतलब दोस्तों गुणा, तो ए गुणे 30%, यानी 30 बटा का 100, ऐसे आप लिख दीजिएगा। बराबर बी का, तो लिख दीजिएगा का है तो गुणा लगा दीजिएगा, 0.25 है। बराबर सी का है तो ये गुणा लगा दीजिएगा 1 बटा में 5। ठीक है, इस तरह से क्या करिएगा दोस्तों, आप लगा दीजिएगा। आपको ध्यान से समझना होगा दोस्तों, 0 से 0 कट रहा है तो कटा लीजिए, यानी हो जाएगा 3a बटा में 10 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी गुणे ये दशमलव हटाइएगा तो 25 बटा का 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 बटा का 100 बराबर ये हो जाएगा सी बटा का 5। कट रहा है तो कटाइए, 25 6 के 100, 4 बेर में कट गया, यानी हो जाएगा 3a बटा में 10 बराबर बी बटा में 4 बराबर सी बटा में 5। तो दोस्तों यहाँ पर 10 और 3 बटा में 10, यानी ए का अगर आपसे मान पूछे तो ए बटा में क्या लिखिएगा, 10 बटा में 3 लिख दीजिएगा। बराबर हो जाएगा दोस्तों बी बटा में 4 बराबर हो जाएगा सी बटा में 5, यानी ए का अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 10 बटा में 3, यानी ए का मान 10 बटा में 3, बी का मान 4 और सी का मान क्या हो गया 5। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तो पूछ रहा है। तो ए का मान क्या है, 10 बटा में 3 है, अनुपात बी का मान क्या है 4 है, अनुपात सी का मान क्या है 5 है, तो 5 लगा दीजिएगा। अब क्या करेगा दोस्तों, लॉसो कर लीजिएगा सभी का, क्या करेगा सभी का लॉसो कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 10 अनुपात 4 तिहाई 12 अनुपात 5 तिहाई 15, यानी 10 अनुपात 12 अनुपात 15। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15। तो आपका आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 को देखिएगा, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 17, तो दोस्तों 17 प्रश्न नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए बटा में 3, यानी कह रहा है कि ए बटा में 3 बराबर बी बटा में 4 बराबर सी बटा में 7। ठीक है, ए का मान क्या होगा दोस्तों, ए का मान 3 होगा, बी का मान क्या होगा 4 होगा, सी का मान क्या होगा 7 होगा। समझ रहे बात को, जब भी बटा में होता है तो उसका वही मान होता है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी और बटा में सी का मान। ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान 3 है तो लिख देंगे 3, प्लस बी का मान क्या है दोस्तों 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस सी का मान क्या है दोस्तों 7 है तो लिख देंगे 7। बटा में क्या कर लेंगे दोस्तों 7, ऊपर का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14 बटा में 7, 7 दूना के 14, कितना हुआ दोस्तों 2 मिला। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई